हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पष्ट पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड पढ़ाएंगे। गद्य खंड का तीसरा लेसन हमने आपको पढ़ा दिया है। अब हम चौथा लेसन पढ़ाएंगे और चौथी लेसन की हमने समरी भी आपको समझा दी है। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र लेसन की। अब इसके हम आपको प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे। तो हम आपको इसके प्रश्नोत्तर पढ़ाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, तो उनको देख लेते हैं हम पहले। तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये जो तीसरी कसम फिल्म है, इसको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, यह हमें बताना है। तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित। दूसरा है बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार। तीसरा, मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह पुरस्कृत हुई है। इसका दूसरा प्रश्न है शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई हैं। जो शैलेंद्र है ना, जिन्होंने ये मूवी बनाई है तीसरी कसम, तो इन्होंने कितनी मूवी बनाई है, कितनी फिल्म बनाई है। तो इसका उत्तर है शैलेंद्र ने अपने जीवन में केवल एक ही फिल्म का निर्माण किया है, तीसरी कसम। उनकी पहली व अंतिम फिल्म थी। तीसरा प्रश्न, राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम बताइए। तो पहला है मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम। चौथा प्रश्न है तीसरी कसम फिल्म के नायक व नायिकाओं के नाम बताइए और फिल्म में इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया है। तो इसका उत्तर है तीसरी कसम फिल्म के नायक राज कपूर और नायिका वहीदा रहमान थी। ये बहुत जाने माने कलाकार थे। राज कपूर ने हीरामन गाड़ीवान का अभिनय किया है और वहीदा रहमान ने नौटंकी कलाकार हीराबाई का अभिनय किया है। प्रश्न नंबर 5, फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया था। तो इसका उत्तर है शिल्पकार शैलेंद्र ने। प्रश्न नंबर 6, राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय किस बात की कल्पना भी नहीं की थी। तो इसका उत्तर है राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय कल्पना भी नहीं की थी कि फिल्म के पहले भाग के निर्माण में ही 6 साल का समय लग जाएगा। अगर आपने समरी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं इसके पहले समरी का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो आपको ये सारे प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया। इसका उत्तर है तीसरी कसम फिल्म की कहानी सुनकर राज कपूर ने पारिश्रमिक एडवांस देने की बात कही। इस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया। प्रश्न नंबर 8, फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे। तो फिल्म समीक्षक राज कपूर का कला मर्मज्ञ एवं आंखों से बात करने वाला कुशल अभिनेता मानते थे। अभी हमने आपको मौखिक प्रश्न पढ़ाए थे, अब लिखित है, लिखित का खंड। तो इसका पहला प्रश्न है तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया है। उत्तर, तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता इसलिए कहा गया है क्योंकि यह वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर सार्थकता से उतारा, इसलिए यह फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइट पर लिखी कविता थी। प्रश्न नंबर 2, तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे। उत्तर, यह फिल्म एक सामान्य कोटि की मनोरंजक फिल्म ना होकर एक उच्च कोटि की साहित्यिक फिल्म थी। इस फिल्म में अनावश्यक मनोरंजन मसाले नहीं डाले गए थे जो पैसे वसूल करने के लिए आवश्यक होते हैं। जो कुछ भी डाल देते हैं ना सिर्फ पैसे वसूलने के लिए, तो ऐसे कोई भी मनोरंजक मसाले उस मूवी में नहीं डाला था। और मूवी कैसी थी, उच्च कोटि की साहित्यिक फिल्म थी। फिल्म वितरक उसके साहित्यिक महत्व और गौरव को नहीं समझ सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे खरीदने से इनकार कर दिया था। प्रश्न नंबर 3, शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है। उत्तर, शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य है कि वह
उपभोक्ताओं की रुचियों को परिष्कार करने का प्रयत्न करें। उसे दर्शकों की रुचियों की आड़ में सस्तापन, उथलापन नहीं थोपना चाहिए। उसके अभिनय में शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई की छाप छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? फिल्मों में इसका उत्तर है, फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई इसलिए कर दिया जाता है जिससे फिल्म निर्माता दर्शकों को भावात्मक शोषण कर सकें। किसका? दर्शकों का। निर्माता, निर्देशक हर दर्शक को दर्शकों की रुचि का बहाना बनाकर महिमा मंडित कर देते हैं। मतलब बहुत बड़ा चढ़ा कर बता देते हैं कि अरे दर्शकों को इसी में रुचि है, ऐसा करके दर्शकों का बहाना कर लेते हैं, जिससे उनके द्वारा खर्च किया गया एक एक पैसा वसूल हो सके और उन्हें सफलता मिल सके। प्रश्न नंबर 5, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं का आशय है कि राज कपूर के पास अपनी भावनाओं व्यक्त कर पाने के लिए शब्दों का अभाव था, जिसकी पूर्ति बड़ी कुशलता और सौंदर्यमयी ढंग से कवि शैलेंद्र जी ने की है। राज कपूर जो कहना चाहते थे उसे शैलेंद्र ने शब्दों के माध्यम से, जो राज कपूर कहना चाहते थे ना, वो शैलेंद्र ने अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट किया। राज कपूर अपनी भावनाओं को आँखों के द्वारा व्यक्त करने में कुशल थे। वो इतने कुशल कलाकार थे कि वो अपनी भावनाओं को सिर्फ अपनी आँखों से ही व्यक्त कर सकते थे, और उन भावों को गीतों में ढालने का काम किसने किया? शैलेंद्र ने किया। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। शोमैन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, शोमैन ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपने ही जीवन काल में एक किंवदंती बन चुका है, जिसका नाम सुनकर ही फिल्में बिकती हैं और उसका नाम ही दर्शक को सिनेमाघर तक खींच सकता है। मतलब इतने वो पॉपुलर हो गए थे कि मतलब सिर्फ उनके नाम से ही फिल्म बिकती थी, और दर्शक सिर्फ ये सुन के कि इस फिल्म में राज कपूर हैं, वो चले जाते थे फिल्म देखने। राज कपूर की सभी फिल्में और उनका व्यक्तित्व शोमैन के मानदंडों पर खरी उतरती थी। अतः लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। प्रश्न नंबर 7, फिल्म श्री 420 के गीत रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की? जो एक फिल्म थी जिसमें राज कपूर थे, उसमें एक गीत था, उसमें कुछ जो शब्द थे उस पर आपत्ति थी जय किशन को, तो क्यों थी? तो इसका उत्तर है, फिल्म श्री 420 के गीत रातों दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति इसलिए की क्योंकि उनके अनुसार साहित्यिक सोच और जन सामान्य की सोच में अंतर है। जो साहित्यिक सोच है वो अलग है, और जो जनमानस हैं, जो जन लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी सोच में अंतर होता है, वो ऐसा मानते थे। इसलिए दर्शक 4 दिशाओं तो जानते हैं परंतु दसों दिशाओं का ज्ञान सभी को नहीं है। वो इसलिए सोच रहे थे कि इस लाइन को चेंज कर देना चाहिए। अब लेखक का खा, अभी हमने आपको लेखक के का खंड के पढ़ा दिए हैं सारे प्रश्न, अब खा खंड के हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई? देखो, राज कपूर उनके दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने बताया था कि ये फिल्म मतलब असफल हो सकती है। उन्होंने बताया था इसके किस किस कारण से ये असफल हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने यह फिल्म बनाई। तो इसका उत्तर हम आपको समझा देते हैं। राज कपूर एक परिपक्व फिल्म निर्माता थे तथा शैलेंद्र के मित्र भी थे, अतः उन्होंने एक सच्चा मित्र होने के नाते शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया था। लेकिन शैलेंद्र ने फिर भी तीसरी कसम फिल्म बनाई, क्योंकि उन्हें धन सम्मान की कामना नहीं थी। वो धन नहीं चाहते थे,
ना उन्हें सम्मान की भी ज़रूरत थी, बल्कि आत्मसंतुष्टि की लालसा थी। वो अपने आत्मसंतुष्टि की लालसा रखते थे। वे एक भावुक कवि थे, इसलिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति इस फिल्म में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह फिल्म बनाई थी। प्रश्न नंबर 2, तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया था, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। बहुत अच्छा उत्तर है, ध्यान से आप सुनना तो आपको सारे उत्तर आपको समझ में आ जाएंगे। बस एक बार आप समरी जरूर पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, कुछ नहीं, आपसे वीडियो खोलिए और आराम से सुनिए, आपको सारा लेसन, सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ जाएंगे और बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। इसका उत्तर देख लेते हैं। राज कपूर एक महान कलाकार थे। फिल्म के पात्र के अनुसार अपने आप को ढाल लेना वे भली भांति जानते थे। मतलब फिल्म में जो उन्हें जो भी पात्र मिलता था तो उस पात्र के हिसाब से वो उसमें अपने आप को बहुत अच्छे से ढाल लेते थे। वो सब जानते थे कि हमें किस तरह से उस पात्र में अपने आप को ढालना है। इस फिल्म में उन्होंने अपने आप को उस ग्रामीण गाड़ीवान हीरामन के साथ एकाकार कर लिया। इस फिल्म में एक शुद्ध देहाती जैसा अभिनय जिस प्रकार से राज कपूर ने किया है, मतलब जो उनका जो हीरामन किरदार था ना, वो बिल्कुल शुद्ध देहाती था। तो वो एकदम कैसे उन्होंने बिल्कुल उसका अभिनय किया उन्होंने, जिस प्रकार से वह अद्वितीय है। एक गाड़ीवान की सरलता, नौटंकी की बाई में अपनापन खोजना, हीराबाई की बाली पर रीझना, उसकी भोली सूरत पर न्यौछावर होना और हीराबाई की तनिक सी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूझना, जैसी हीरामन की जो भावनाओं को राज कपूर ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर का पूरा व्यक्तित्व ही जैसे हीरामन की आत्मा में उतर गया है। इसका प्रश्न नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है? तो इसका उत्तर भी हम आपको बता देते हैं। यह वास्तविकता है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। यह फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। ये जो रचना है ये किसकी है? ये रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की। मारे गए जो गुलफाम है ना, उस पे बनी है ये रचना है, उस पे ही इस फिल्म में जो मूल कहानी है वो इसी फिल्म में बनाई गई है और इसके स्वरूप को बिल्कुल भी नहीं बदला गया है। कहानी के रेसे रेसे को बड़ी ही बारीकी से फिल्म में उतारा गया है। साहित्य की मूल आत्मा को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। प्रश्न नंबर 4, शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता है? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, शैलेंद्र एक भावात्मक और आदर्श कवि होने के कारण उनके गीत सरल, सहज, संदेशात्मक और मन को छूने वाले होते थे। उन्होंने अपने गीतों में झूठे दिखावों को कोई स्थान नहीं दिया था। उनके गीतों में भावों की प्रधानता थी और वे मानव जनजीवन से जुड़े हुए थे। उनके गीतों में करुणा के साथ साथ संघर्ष भी की भावना भी दिखाई देती थी। उनके गीत मनुष्य को जीवन में दुखों से घबराकर रुकने के स्थान पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। उनके गीत का एक एक शब्द भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। प्रश्न नंबर 5, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की अनेक विशेषताएं हैं। जो फिल्म निर्माता जो शैलेंद्र है ना, उनकी अनेक विशेषताएं, लेकिन उनमें से कुछ विशेषताएं हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहला नंबर है, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र ने जीवन के आदर्शवाद एवं भावनाओं को इतने अच्छे तरीके से फिल्म तीसरी कसम के माध्यम से सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है, जिसके कारण से सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया और बड़े बड़े पुरस्कारों द्वारा सम्मानित भी किया गया। ये फिल्म कब आई, कब चली गई, कुछ नहीं पता, क्योंकि इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये बहुत सफल मूवी थी। नंबर 2, राज कपूर की सर्वोत्कृष्ट भूमिका को शब्द देकर अत्यंत प्रभावशाली ढंग से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया। नंबर 3,
जीवन की मार्मिकता को अत्यंत सार्थकता से एवं अपने कवि हृदय की पूर्णता को बड़ी ही तन्मयता के साथ पर्दे पर उतारा है। प्रश्न नंबर 6 भी हम इसका देख लेते हैं। ये जो लिखित आंसर है, लिखित आंसर का खंड खा है इसका 6 लेसन। शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। जो शैलेंद्र है ना, उनका जो निजी जीवन है वो इस फिल्म में झलकती है उसकी छाप, तो कैसे? तो वो बिल्कुल सीधे सरल थे। ऐसा ही उन्होंने जो उनकी फिल्म थी उसके जो मेन कलाकार था ना हीरावन, उसका पूरा उसी में उसकी छाप मतलब दिखती है। आपको हम आंसर समझा देते हैं। शैलेंद्र अपने जीवन में सीधे सरल व्यावसायिकता से कोसों दूर है, सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। यही सब बातें उनकी इस फिल्म में भी झलकती है। जिस प्रकार शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई उनके जीवन की विशेषता थी, वही सब विशेषताएं उनके सीधे साधे धन से कोसों दूर प्रेम को ही अपना सर्वस्व समझना आदि फिल्म के किरदार हीरामन में बखूबी दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 7, लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है था, आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई कवि हृदय ही बना सकता था से हम पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि कवि कोमल भावनाओं से ओतप्रोत होता है। उसमें करुणा एवं सादगी और उसके विचारों में शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराइयों का होना जैसे गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। ऐसे ही विचारों से भरी हुई तीसरी कसम एक ऐसी फिल्म है जिसमें न केवल दर्शकों की रुचियों को ध्यान रखा गया, बल्कि उनकी गलत रुचियों को परिष्कृत यानी सुधारने करने की भी कोशिश की गई है। तो बच्चों, हमने आज आपको ये प्रश्नोत्तर आपको पढ़ा के समझाए हैं तीसरी कसम के। तो मुझे पूरी तरह आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस एक बार ये वीडियो देखने से पहले समरी का वीडियो भी देखें, तो आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी कुछ भी परेशानी आ रही है, कुछ भी डाउट है आपको, तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम आपकी परेशानी आगे दूर करेंगे। हाँ, तो हम फिर वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।